इराक में फंसी नर्सों को लेकर संकट गहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा अस्पताल से नई जगह ले जाई गई हैं नर्सें। विदेश मंत्रालय का दावा, संपर्क में हैं तिकरीत की नर्सें, फिलहाल उन्हें कोई नुकसान नहीं, सभी सुरक्षित। For reasons on interest of their own safety that they have agreed to move out. All of them are safe and unharmed. विदेश मंत्रालय ने कहा तिकरीत पर इराकी सेना का कब्जा नहीं, लोगों की वापसी के लिए 900 टिकट मुहैया कराए गए। विदेश मंत्रालय ने बताया करीब 1500 लोगों ने वापसी के लिए कराया रजिस्ट्रेशन, सबकी सुरक्षित वापसी के लिए किए जा रहे हैं इंतजाम। इराक के तिकरीत में फंसी नर्सों के मुद्दे पर राज्य सरकार गंभीर, केरल के मुख्यमंत्री ने सुषमा स्वराज से की मुलाकात। मुलाकात के दौरान ओमान चांडी ने बताया ज्यादातर नर्सें केरल की, नर्सों ने फोन पर बताया कि बिगड़ते जा रहे हैं हालात। नर्सों के परिवार के लोग सदमे में, मोबाइल पर नहीं हो पा रहा है संपर्क। करीब 40 मिनट तक चली सुषमा और चांडी की मुलाकात, कहा सरकार ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। We contacted the high officials of Indian Embassy in Baghdad and gave necessary direction. आज तक के कार्यक्रम सुनिए, वित्त मंत्री जी में बोले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सड़कों के मामले में अच्छे दिन जरूर आएंगे। गडकरी ने कहा भूमि अधिग्रहण आज भी देश में समस्या, भूमि अधिग्रहण के नियमों को बनाना होगा आसान। गडकरी ने कहा कि मैं ना बिजनेसमैन न था, न हूं, न बनना चाहता हूं। बिना सरकार के मदद के क्षेत्र के 15,000 युवाओं को दिया है रोजगार। गडकरी ने कहा कि मैंने पूर्ति ग्रुप से कभी नहीं लिया मुनाफा, पैसे की कमी के लिए शुरू किया आईपीओ, कंपनी में मेरे सिर्फ 3,000 रुपए के शेयर। ना मैं बिजनेसमैन हूँ, ना मैं था, ना मैं होना चाहता हूँ। मैं अपने दिमाग का उपयोग करके रोजगार को निर्माण करना चाहता हूँ, गरीबों की स्थिति को सुधारना चाहता हूँ। उससे कुछ मुनाफा भी मिल जाए वो भी चलेगा। मेरे पास मुनाफा है नहीं, अगर है मुनाफा तो आपको डोनेट कर देता हूँ। गडकरी ने कहा विकास के लिए पारदर्शिता जरूरी, जल्द फैसले और पारदर्शिता से होगा विकास। गडकरी ने कहा नई सरकार को दिया जाए समय, हमने अभी समस्याओं को समझा है, 1 साल में जीडी 6% के पार ले जाना मुश्किल। हम सब लोग मिलकर इनके सहयोग से हम देश के इकोनॉमी को सुधारेंगे और हम सब लोग मिलकर देश को आगे लेकर जाएंगे और सबका सहयोग लेकर जाएंगे। आप 1 साल का समय दीजिए, कठोर निर्णय करेंगे। आज तक के कार्यक्रम में बोले कमलनाथ, नीतियों को सही ढंग से लागू नहीं कर पाई यूपीए 2 सरकार। जितना भी हमारा प्रयास रहा यूपीए 1 में कि एक ऐसा वातावरण बनाया जाए, एक ऐसी गति लाई जाए हमारी आर्थिक गतिविधि में, इसका क्रियान्वयन जो हमें यूपीए 2 में करना था हम नहीं कर पाए। आज तक के कार्यक्रम में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने में नियमों की अनदेखी नहीं हुई। पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने जावड़ेकर को दी सलाह, प्राकृतिक संपदा और विकास में संतुलन बनाए सरकार। एनजीओ पर आई आईबी रिपोर्ट के मुद्दे पर जावड़ेकर ने कहा एनजीओ के सही कार्यों की करते हैं सराहना,
पर्यावरण की दृष्टि से देश हित में लिए जाएंगे निर्णय। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण, गरीबी हटाना सरकार का लक्ष्य। गंगा सफाई पर बोले जावड़ेकर, कहा 7 जुलाई को होगा गंगा मंथन। कार्यक्रम में गंगा सफाई पर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से ली जाएगी राय। आलू और प्याज की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई बैठक। एलजी और बड़े अधिकारी हुए शामिल। गृह मंत्री ने आलू और प्याज के मौजूदा स्टॉक पर ली जानकारी। जमाखोरों, कालाबाजारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश। बैठक के बाद कमिश्नर ने दिया बयान, दिल्ली में आलू प्याज की नहीं कोई कमी। ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली में प्याज और आलू और इस प्रकार की जितनी भी कमोडिटीज़ हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में अवेलेबल है और कोई दाम भी इनके कोई बड़े नहीं है। जो नॉर्मल सामान्य दाम है उन पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं। नई दिल्ली से आगरा पहुंची हाई स्पीड ट्रेन का पहला रैल। इस वक्त 300 दुकानें खोलने की कोशिश कर रही है सरकार। हम अपनी जगहों पे, अपने ऑफिसेज में 60 मोबाइल व्हीकल चल रही हैं। सफल ने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी है, तो वही मेजर्स हैं। नई दिल्ली से आगरा पहुंची हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल रन रहा सफल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से 11:15 बजे रवाना हुई सुपरफास्ट ट्रेन, देश की सबसे तेज ट्रेन। दिल्ली से आगरा के बीच फुल स्पीड पर दौड़ी ट्रेन 90 मिनट में पहुंचने का लक्ष्य किया 100 मिनट में पूरा। ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा। फिलहाल इस रूट पर भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस की रफ्तार है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। डीआरएम दिल्ली और आगरा समेत रेलवे के कई बड़े अधिकारी ट्रेन में थे सवार। पर्यटन को बढ़ावा देना है नए प्रयोग का मकसद। कटरा उधमपुर रेल लिंक का उद्घाटन कल, प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। 1050 करोड़ रुपए की लागत से बनी है नई लिंक, भक्तों को बड़ी राहत। 25 किलोमीटर का है कटरा उधमपुर लिंक। दिल्ली, मुंबई के अलावा देश के दूसरे शहरों से जोड़ने की भी है योजना। इस लिंक से करीब 5 से 6 घंटे समय की बचत। जम्मू से कटरा हेलीकॉप्टर से जाएंगे मोदी। कटरा स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं, यात्रियों में है खासा उत्साह। बीजेपी के मंत्री महीने में एक बार पार्टी मुख्यालय का लगाएंगे चक्कर। 15 जुलाई से लागू होगा सरकार और पार्टी में तालमेल बनाए रखने के लिए वाजपेयी फॉर्मूला। बीजेपी मुख्यालय में हारे हुए उम्मीदवारों की बैठक, हार की वजहों पर हुई चर्चा। राजनाथ सिंह थे मौजूद। उम्मीदवारों को विधानसभा चुनावों के लिए दी जा सकती है जिम्मेदारी। बजट को लेकर सरकार की तैयारियां आखिरी दौर में। राज्यों के वित्त मंत्री करेंगे अरुण जेटली से मुलाकात। टीएमसी सांसद तापस पॉल के विवादित बयान पर राजनीति तेज। महिला प्रतिनिधियों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। सड़क परिवहन हाईवे शिपिंग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दिल्ली आगरा 6 लेन प्रोजेक्ट का किया
औचक निरीक्षण। गुर्जर ने निर्माण में पाई खामियां 1 हफ्ते के अंदर दूर करने के दिए निर्देश। व्यापम घोटाले के आरोपों पर शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को चुनौती दी। आरोप सिद्ध हुए तो ले लूंगा संन्यास। मैं चुनौती देके कहता हूं, एक भी आरोप अगर सच हो गया तो संन्यास लेके मैं चला जाऊंगा। व्यापम घोटाले के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, विरोध किया विधानसभा के सामने। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सभी 27 विधायक करेंगे राष्ट्रपति मुखर्जी जी से मुलाकात। शाम 6:30 बजे होगी ये बैठक। आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी कर रही है विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश। अरविंद केजरीवाल ने राजनाथ सिंह को लेकर चिट्ठी, कहा बीजेपी के कुछ लोग कर रहे हैं विधायकों को तोड़ने की कोशिश। चिट्ठी में केजरीवाल ने की राजनाथ से मांग, दिल्ली में चुनाव कराए जाने पर रुख साफ करे बीजेपी। केजरीवाल ने लिखा, अगर चुनाव चाहती है बीजेपी तो उपराज्यपाल को लिखित में दिया जाए बयान। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय ने अदालत से की अपील, पैसे के इंतजाम के लिए मांगा 40 दिन का वक्त। 40 दिन के पैरोल पर जाना चाहते हैं सुब्रत रॉय। याचिका पर शुक्रवार को होगी सुनवाई। आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, पहले हाई कोर्ट में अर्जी दें आसाराम। जिया खान के इस मामले में बड़ा फैसला, बॉम्बे हाई कोर्ट से सीबीआई को ट्रांसफर हुआ मामला। खत्म हुआ दिल्ली वालों का इंतजार, राजधानी में मॉनसून ने दी दस्तक। मानसून आ चुका आज। दिल्ली के अलावा और भी है, पूरा पंजाब, हरियाणा और कुछ ज़्यादा यूपी में भी कुछ ज़्यादा एरिया कवर हो चुका है। आज नॉर्थ राजस्थान में भी आ चुका है। दिल्ली के कई इलाकों में छिटपुट बारिश, अगले कुछ दिनों तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। नोएडा में भी हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के अलावा यूपी, हरियाणा, पंजाब में बारिश, जुलाई में अच्छी बारिश की उम्मीद। दिल्ली के बटवड़गंज में मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती कराए गए। मिड डे मील के राजमा में मिले थे कीड़े, खाने से 22 बच्चे हुए बीमार। राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय की घटना, बच्चे कर रहे थे पेट दर्द और उल्टी की शिकायत। इलाके के विधायक मनीष सिसोदिया मौके पर पहुंचे, अपनी गाड़ी से बच्चों को पहुंचाया अस्पताल। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? ये छोटे छोटे से नन्हे से बच्चे हैं, इनके खाने में इतने बड़े बड़े कीड़े निकले हैं। और कैसे हमारा सिस्टम काम कर रहा है, कैसे वो सप्लायर काम कर रहा है, कैसे हमारा स्टाफ यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर रहा है खाने को, क्या किया है हमने, कैसे इन छोटे छोटे, मेरे बच्चे को कोई खाने को दे देगा ये सब, मर जाएगा मेरा बच्चा। तो ये छोटे छोटे बच्चों को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। अयोध्या में सरयू नदी में हादसा, नदी में बहे हैदराबाद से आए 2 छात्र। छात्रों की तलाश जारी, गोताखोरों की मदद
ली जा रही है छात्रों को ढूंढने में। हैदराबाद से यज्ञ के लिए आया था 50 सदस्यों का दल। युवकों की गायब होने से बना मातम का माहौल। एक दूसरे की फोटो खींचते हुए अचानक पानी में डूब गए छात्र। यूपी पुलिस भी कर रही है घटना की जांच। बद्रीनाथ यात्रा में आई अड़चन। लांबरगढ़ में बादल फटने से ये आफत आई। बादल फटने के बाद बह गई सड़क। मरम्मत के बाद शुरू हुई यात्रा। राहत और बचाव के कामों में जुटे सुरक्षा बल और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग। बनाया गया दूसरा रास्ता। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का दावा, फंसे हुए श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए किए गए पूरे इंतजाम। सर्बिया के टेनिस स्टार जोकोविच ने विंबलडन मुकाबले के सेमीफाइनल में की एंट्री। क्वार्टर फाइनल में सिलिक को दी मात। 5 सेटों तक चले कड़े मुकाबले में जोकोविच ने 6-1, 3-6, 6-7, 6-2, 6-2 से जीता मैच। विंबलडन में मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे लिएंडर पेस। चेक गणराज्य के रोडेक्स स्टैनफोर्ड ने पेस के साथ जोड़ी बनाकर जीता मुकाबला। फुटबॉल वर्ल्ड कप में कल से शुरू होंगे क्वार्टर फाइनल्स। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले मंगलवार को हुए खत्म। अर्जेंटीना के डिफेंडर मार्कोस रोजो को बैठना पड़ेगा मैच से बाहर। स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच में दिखाया गया था दूसरा येलो कार्ड। अमेरिका की पेंसिल्वेनिया में ट्रक से उतरने के बाद एक ट्रेन में लग गई आग। आसपास के इलाके को खाली कराया गया। मीलों दूर तक फैला धुआं। राहत और बचाव के काम में जुटा इमरजेंसी सेवाओं का स्टाफ। ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद उनमें अचानक लग गई आग। हादसे के कारणों की चल रही है जांच। अमेरिका की पुलिस की ज्यादती का वीडियो आया सामने। पूछताछ के दौरान अपाहिज शख्स को लात मारकर जमीन पर गिराया। अपाहिज शख्स पर हथियार रखने का था आरोप। पुलिस स्टेशन में लगे सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें।